शुरू कर। चलो शुरू शुरू। धन्यवाद करते हैं कि हम लोग अजमेर के अंदर हैं और उसकी महिमा स्तुति हो। आइए अब हम प्रार्थना सभा शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, और हम चाहते हैं जो आपने हमारे को सहायक दिया है पवित्र आत्मा, उसकी परिपूर्णता चाहते प्यारे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहते उतरते हुए, अद्भुत चिन्ह चमत्कार चाहते प्रभु, चंगाई और छुटकारा, क्योंकि खुदावंदा आप भले और अच्छे अपने बच्चों को छुटकारा देते हैं। वचन जब प्रभु जी प्रचार किया जाता है स्वर्गीय राजा, तो आपका आत्मा एक एक शब्द में होके कार्य करे, क्योंकि आपका शब्द बातों का नहीं परंतु उसमें सामर्थ्य है। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंदा, यहाँ जितने लोग आते हैं वो आपके वचन आत्मिक भोजन से तृप्त हो प्यारे परमेश्वर। और खुदावंदा सबसे बढ़कर है प्रकाशन की आत्मा। तेरा वचन कहता है वचन का एक एक शब्द खुलने से प्रकाश होता है। आज होने दीजिए कि जब वचन बोला जाए प्रभु जी तेरे बेटे के द्वारा, प्रभु जी प्रकाशन की आत्मा कार्य करे, गहरा जड़ पकड़े और प्यारे खुदाबंदा फल लेकर आने पाए और मन भी नया हो। और जैसे तेरी सोच है पिता वैसी हमारी भी सोच हो जाए। इस सब को हम यीशु के लहू में ढांपते हैं, जितने भी जुड़ते हैं यीशु के लहू में ढांपते हैं प्यारे खुदावंदा। और प्यारे खुदावंदा ये समय प्यारे परमेश्वर तेरी उपस्थिति के अंदर आनंदित और सीखने वाला समय हो। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। जय मसीह की सभी को जो जूम मीटिंग में है और जो यहाँ पर भी है सभी का मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें इसी जगह पे इकट्ठा किया और अंकल और आंटी को भी हमारे बीच में लेके आए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इसी आशा के साथ हम आराधना में जाएंगे और आराधना के द्वारा प्रभु हमारे जितने भी बंधन है वो तोड़ते यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमने देखा है कि हम जब अन्य जाति थे और प्रभु में नहीं थे तो हम बहुत सारी पूजाएं पाठ और पता नहीं क्या क्या करते थे और हमें नहीं पता था कि हमारा परमेश्वर जो जिंदा खुदा है हमारे लिए सब कुछ करता है। और नीचे बैठ की तरह हमने परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया उसको न जाना और जिस चीज को बनाया है उन चीजों को हम देखने और उसकी प्रस्तुत करने लगे। और जब हम जिंदा खुदा के बारे में हमको पता लगा तो हम उसकी प्रस्तुत करने लगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चांद सूरज की रोशनी हम नहीं करते, चांद सूरज की रोशनी हम नहीं करते, दुनिया के मोह के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है
खुदा है हमारा, उनकी जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की पृथ्वी सोने सके, चांद सूरज की धरती अब नहीं करते, चांद सूरज की धरती अब नहीं करते, दुनिया की बातों की आगे नहीं झुकते, दुनिया की बातों की आगे नहीं झुकते, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है खुशखबरी फैलाएंगे, में बढ़ते जाएंगे, 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 होए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, होए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, सच्चा के पुकारों से हम नहीं डरते, सच्ची पुकारों से हम नहीं डरते, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज को तपती हम नहीं करते, चांद सूरज की तपती हम नहीं करते, दुनिया के नामों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के नामों की आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें टेंशन देने आते हैं, और जब हम प्रभु के लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे टेंशन को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे तुमको बढ़ा देंगे, वो तुझे ना सिखा देंगे, तेरे तुमको बढ़ा देंगे, वो तुझे ना सिखा देंगे, तेरे तुमको बढ़ा देंगे, वो तुझे ना सिखा देंगे, तेरे तुमको बढ़ा देंगे, वो तुझे ना सिखा देंगे, जो हुए मिट्टी के हैं
इसलिए डर होंगे हम नहीं झुकते, इसलिए डर होंगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। अरे तू जूम पे खोल के देख लेना, तू कहाँ है अभी? अच्छा ठीक है, घर में है अभी, ठीक है। किरण आंटी गा रही है। जब सितारिश होती है, उनकी बारिश होती है, जब सितारिश होती है, उनकी बारिश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में उनकी जुम्बिश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में उनकी जुम्बिश होती है। तेरी गुर्बत से खाली हम नहीं रहते, तेरी गुर्बत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की करती हम नहीं करते, चांद सूरज की करती हम नहीं करते, दुनिया के मानों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के मानों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक बार और आपने हमें इस जगह पे इस समय में और आज के दिन में आपने हमें इकट्ठा करा प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो जाए प्रभु जी, आप हमें ऐसी सामर्थ्य से एक एक जन जो यहाँ पर है प्रभु जी, एक एक जन को आप छुए और टच करे, ब्लेस करे यीशु के नाम से। और धन्यवाद करते प्रभु जी कि आज आपने हमें एक सौभाग्य और दिया प्रभु जी की तेरी उपस्थिति में हम खड़े हो सके प्यारे परमेश्वर। अब अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग जो आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन पिता आपने हमें जीवितों की भूमि को जीवता रखा प्रभु जी, हमें इकट्ठा करा, अंकल आंटी को एक बार और हमारे बीच में आने का मौका दिया प्रभु जी, हमने बड़ी बरकत और आशीष पाई है, आपको धन्यवाद करते हैं। और इसी अभिलाषा के साथ हम जुड़ते रहे और जुड़े हुए आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हुए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता
हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हालेलुया। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम सदा पाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई लड़ता है, उसके लोगों को जो भी कोई लड़ता है। बच्चे से दिलवारी जलवान को मारता है, उसके लोगों को जो भी कोई लड़ता है। बच्चे से दिलवान को मारता है, बच्चे से बेईमानी बलिवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई लड़ता है, बच्चे से बेईमानी बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई लड़ता है, बच्चे से बेईमानी बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हम लेके चले
चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। हम लेके चलेंगे अपने हाथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। ओ यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम बता पाएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। मोहब्बत का घर घर फैलाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। जाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम बजा पाएंगे। तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है।
तेरी हीर उलट जाए, ना रथ ना घोड़े ना घोड़ी दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम बता पाएंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हेलो हेलो चल रहा है। हेलो हेलो, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जयपुर से हम सलाम लाते हैं आपको। हम भी अजमेर से सलाम लाते हैं आपको। चलिए, ये छोटा सा झुंड आज तत्पर है चरने के लिए है। बहुत अच्छे गाने गाए अपन ने, और हम इसका प्रचार नहीं करते हैं कि कोई धर्म या कोई चीज सिखाए, हम प्रचार करते हैं किसका? मसीह का। किसका? जोर से बोलो, मसीह का। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जिंदा खुदा है। आमीन। और हम जिंदा बेटे बेटियां हैं इसके। नहीं, कितना सामर्थ पाया आपने इस चीज को सोच के? बहुत सामर्थ पाया है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। आज आपकी कोई इच्छा है जो वचन से सीखने की, तो उस पे बोलूंगा। है कुछ इच्छा? कोई विषय? कोई विषय पे, ताकि आप जो चाहते हैं उसको बताएं। हम जो चाहते नहीं, आप जो चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हो हमेशा मैं कभी भी अपनी बातें बताने नहीं आता। मेरा एक विषय है। जोर से बोले, जोर से बोले, माइक रिकॉर्ड भी हो, जो भी कुछ होगा। ये लो। जी बोलिए। मेरा एक विषय है कि आत्मिक रीति से कैसे सावधान रहे, सचेत रहे और जागते रहे। वापस बोलना। आत्मिक रीति से, संसार की रीति में तो हम रहते ही है कि घर में ताला लगाते हैं, चाबी लेके आते हैं कि चोर नहीं घुस जाए, ध्यान रखते हैं, अपनी चीजों को संभाल के रखते हैं। लेकिन आत्मिक रीति से कैसे हम संभाले अपने आप को, और सावधान, सचेत और जागते कैसे रहें। बहुत अच्छा बोला। चलिए, पहले छोटी सी दुआ कर दीजिए बिना वचन बांटने के। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जब हम तेरे वचनों को खोलते हैं। प्यारे खुदावंदा, तुम अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखा और चलना। ये जो विषय है प्रभु जी, सचेत चौकन्ना रहना, प्रभु इसी के लिए तूने 10 बुआइयों का दृष्टांत रखा। प्रभु लूका 21 में भी तूने बताया प्यारे परमेश्वर, ये भी बताया खुदावंदा कि कैसे आप अचानक आ जाएंगे। नूह के समय जैसे हो रहा था वो भी बताया, कई दृष्टांतों से हमें सिखाया, हमें समझाया, हमें बताया, और आत्मा में कैसे जागृत रहते हैं प्यारे खुदावंदा। हम धन्यवाद करते हैं उसके लिए पवित्र आत्मा हमारे को दिया है। धन्यवाद करते हैं कि हम ये सब पवित्र आत्मा, हम आपसे कितने गहरा रिश्ता रखते हैं उस पे आधारित है, और हम चाहेंगे कि इसके बारे में आप और भी हमें सिखाए, समझाए और बताइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।
चलिए, वचन कौन पढ़ेगा मेरे साथ खोल के, और जिसके पास निस्संदेह माइक भी होना चाहिए। नहीं, नहीं, आप लोग में से कोई पढ़ ले। हाँ, इधर आ जाए तो आगे। ये एक मिनट कुणाल, इसमें कोई एडमिट करने के लिए चाह रहा है, उसको दबा दो। ये ध्यान रखते रहना है ना, जब उधर पे कोई ऐसा आए ना एडमिट का, या मैं बोलूँ तो ध्यान देकर, और कुछ चीज मत दबाना, नहीं तो बंद हो जाएगा। जल्दी से आ जाओ बेटा, झुक के झुक के। थैंक यू। चलिए, खोलिए मेरे साथ पहला पत्रस 5:5। पहला पत्रस 5:5 पढ़े बेटा। इसी प्रकार है नवयुवक को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तो यहाँ कितने नवयुवक बैठे हैं? खूब सारे। मैं तो यहाँ ये तुम्हारी अम्मा को भी नवयुवक ही मानता हूँ, है ना। किसके अधीन रहो? प्राचीनों के। प्राचीन कौन बैठा है यहाँ पे? सामने बैठा है प्राचीन। हाँ, ये बैठी हैं। तो किसके अधीन रहना है? जब आपको आत्मिक उन्नति करनी हो तो किसके अधीन होकर करनी है? प्राचीनों के अधीन होकर। आगे पढ़े। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। ये पहला गुण आना चाहिए हमको, घमंड से नहीं, दीनता से कमर बांधे रहो। आगे। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ये है सबसे बड़ा मूल सोता, जिससे पता पड़ता है कि हमको जो पहला पत्रस 5:5 में देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है घमंड करने वालों के लिए, एक मिनट, क्या है, क्या लिखा है? कुछ नहीं, कंटिन्यू कर। चल, कि अभिमानियों को, मैंने बोला था ना, जब भी घमंड करते हैं ना, सोचते अच्छा हम तो नवयुवक लोग को आ जाता है कई बार, बहुत जल्दी आ जाता है कि अब तो हम बहुत आत्मिक हो गए, अब तो हम सबको संभाल सकते हैं। तभी है आपको क्या कर देता है, परमेश्वर विरोध करने लगता है, और ऐसे समय में हम लोग शैतान का विरोध करना चाह रहे होते हैं। हम जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, शैतान भाग जा मेरे पास से। वहां शैतान नहीं रोक रहा है आपको, वहां पर वास्तव में परमेश्वर रोक रहा है, और परमेश्वर को आप भगा नहीं सकते। आमीन। तो जब तक आप घमंड में रहोगे, अभिमान में रहोगे, सोच जाओगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया, आत्मिक उन्नति कभी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज बताया, परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है, किंतु दीन जनों को पर सदा अनुग्रह करता है। अगर आपको सदा आत्मिक उन्नति करनी है तो किसकी आवश्यकता है हमारे को? अनुग्रह पे अनुग्रह की। यीशु मसीह क्या है? अनुग्रह पे अनुग्रह देने वाला व्यक्ति है। इसको एक जन और पढ़ना, नीति वचन 3:34 में। वापिस फिर हम यहीं आएंगे। नीति वचन 3:34 पढ़े। जल्दी जल्दी खोले, जल्दी जल्दी। इसका माइक कोई उठाकर पकड़ लो तो खोलती भी जाएगी, पढ़ भी लेगी आराम से। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा कराता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है। मैंने ये बहुत पहले सीख लिया था परमेश्वर से, और मैं जितना दीन होता गया उतना परमेश्वर की आज आत्मिक उन्नति में बहुत आगे निकल गया हूं मैं, क्योंकि मैं सबसे पहली चीज परमेश्वर के सामने दीन होता गया। मेरे को परमेश्वर ने यही सिखाया हमेशा, तू जितना मेरे सामने दीन हो जाएगा, और ये सच है, अच्छा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, IPS अफसर है, बहुत ज्यादा घमंड करेगा, कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को। आमीन। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं, 5:7 पढ़े। पहला पत्रस में बोला था ना, वहां पे वापिस जाएंगे हम। पहला पत्रस 5:7 पढ़े। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत एक क्या कर दो बच्चे? 5:7 ही पढ़ने के लिए बोला मैंने, है ना। 5:7 में लिख रखा है, तुम अपनी सभी चिंताओं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। हाँ, ध्यान है। यहाँ हिंदी में चिंता लिख रखा है, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द लिख रखा है, कास्ट योर केयर्स अनटू हिम। अपनी जो
केयर्स जो अंग्रेजी शब्द है उसमें वो भी चीजें आ जाती है जो अच्छी होती है। जैसे हम ये मोबाइल से बंद कर ले भाई, आपने जूम मीटिंग का लिंक सबको शेयर किया। मैंने डाल रखा है इसको। आप जूम मीटिंग पे आते हो, जूम मीटिंग पे अंकल की जो रात में हाँ। अभी लिंक भेजा हुआ है। आप कंटिन्यू करो बेटा। इतना सा बोल दीजिए, वो हो सकता है एडमिट के लिए मांगेगा तो आप थोड़ी देर रुकना, हम एडमिट करवा देंगे उसको, परमिशन देना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लिख रखा है कि केयर्स मैंने हमारी जो अच्छी चीजें होती, जैसे तुम्हारी अम्मा है, तुम्हारे बच्चों का क्या करती है, बहुत ध्यान रखती है। तो हम खाली चिंताओं को ही नहीं देना है, हमारी सारी अच्छी चीजों को भी परमेश्वर के हाथ में देना। क्योंकि शुरुआत में जब प्रभु ने मेरे को बोला कि तुम्हारे को एक शिक्षक बनाना चाहता हूँ, तो पहले मैं सब चीजें अपने बल से सब करना शुरू कर दिया था। मेरे पास सुविधाएं थी, सब चीज था, कंप्यूटर था, लैपटॉप था, इंटरनेट था, सब चीजें उतारता था, करता था, पर तब मैं कुछ ज्यादा नहीं बता पाता था, क्योंकि कहाँ आ गया, अपने हाथ में रख लिया मैंने इस चीज को। तो इसके लिए परमेश्वर ने मेरे को फिर यही बोला, ये जो भी तुम्हारा जो है ना सिखाना, वचन समझाना, ये मेरे हाथ में है। ये उसी तरह से है कि अगर वो बच्चा 2 रोटी और मच्छी अपने हाथ रखे बैठा रहता, कुछ बढ़त नहीं होती उसमें। जैसे ही उसने यीशु के हाथ में दिया तो 12 टोकरियां जो बची हुई रही। तो आत्मिक उन्नति का सिद्धांत यही है कि हमको पहले तो दीन होना है, और सारी चीजें, हर चीज में, खाली ये नहीं बाइबल पढ़ना, खाना बनाना, गाड़ी चलाना, सब चीज को आप जितने चीजों को परमेश्वर के हाथ में देते रहोगे तो आपको एक बहुत बड़ी चीजें संसार में आत्मिक उन्नति की मिलेगी। 5 का 8 पढ़े। सचेत और जागते रहो, अब क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी चीज लिख रखी है। आत्मिक जब हम चाल चलते हैं और विशेषकर जब अनुग्रह पा लेते हैं तो हम बड़े ढीले हो जाते हैं। ये मान लेते अब तो सब कुछ हो गया, कर देगा परमेश्वर। यहाँ लिख रखा है सचेत और जागते रहो। जागते रहना माने चेत में रहना कि क्या हो रहा है, शैतान तो कोई चाल नहीं चल रहा है हमारे चाल विरुद्ध में। तो उन चीजों को हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्या लिख रखा है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब बहुत बड़ी एक चीज बताई है, क्योंकि हमारा जो आत्मिक बढ़त में जो रोकने वाला कौन है, लिख रखा ना, ये शैतान के लिए योना 10:10 में वो चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। तो आत्मिक उन्नति में हमारा जो विरोधी है वो कौन है, शैतान है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी चीज लिखी है कि वो शैतान जो है वो गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमता है, उसको सीधा नहीं दिख जाता किसको रोकूं, वो घूमता है, ढूंढ रहा है कि किसको पकड़ में आ जाए। वो इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। अब ये मिलने वाला कौन होता है उसको, है पढ़ना, इसमें आगे आयत लिखी होगी, 9 पढ़ना। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। शैतान हर किसी को फाड़ नहीं सकता। अगर हम डर में चल रहे हैं, हम उदास हैं, हम रोने लगते हैं जब परिस्थितियों को देख के, जब हम ये कई बार सवाल आते हैं, परमेश्वर तू कहाँ है, समझ जाता है इस परिस्थिति में कहाँ है तू परमेश्वर, मुझे छोड़ दिया तूने। जबकि बाइबल क्या बता रही है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो हमारे मन में जब भी इस प्रकार की चीजें, शंकाएं, डाउट आती है, तब शैतान हमको बड़े आसानी से समझ जाता है, वो फाड़ सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। हर किसी को नहीं कर सकता, और जिसको नहीं कर सकता वो यहाँ लिखा हुआ है। ये 9 पढ़ना, मेरे इस वाली इसमें है नहीं, पढ़ना। विश्वास में दृढ़ होकर, किस में रहना हमको, विश्वास में, अपने विश्वास में नहीं, परमेश्वर का विश्वास जो हमको दान में मिला है ना। यीशु मसीह के लिए लिख रखा था ना इब्रानियों 12:2 में,
यीशु मसीह को ताकते रहो जो तुम्हारे विश्वास का जनने वाला और सिद्ध करने वाला है। तो उसमें हमको विश्वास में दृढ़ रहना है। वापस पढ़ना ये वाला है तो विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर अब विश्वास में दृढ़ कैसे होते हैं, कभी सोचा आप लोग? करने से नहीं होता। विश्वास के लिए लिखा है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से, वचन के सुनने से आता है। तो आप जितना वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, ऐसे लोग प्रोग्राम जिनके अच्छे विश्वासी प्रोग्राम आते हैं उनको सुनेंगे, तब जाकर आप आत्मिक रूप से विश्वास में दृढ़ खड़े होंगे, अन्यथा नहीं खड़े रह सकते। ठीक है ना? अब वापस पढ़ना इसको। अब देख रहे हैं एक आयत में कितनी चीजें आ रही है जी। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे। सामना किसका करना है? शैतान का, है ना? बाइबल भी बार बार बताती है, जैसे याकूब 4:7 में लिखा था, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, मुकाबला करो। क्या उसके साथ एक हमारे लिए प्रॉमिस कि वो निश्चय ही छोड़ भागेगा। तो ये चीज हमेशा हमारे को ध्यान रखना है कि हमको विश्वास में दृढ़ रहने के लिए वचन में और गहराई में जाना है, पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है, रोजाना सीखना है, अंगीकार करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है 2 कोरिन्थियों 4:13 में, विश्वास की आत्मा दी है, इसके लिए हम अंगीकार करते, है ना? ध्यान है वचनों को, बोलते जा रहा हूं मैं, ध्यान आता है? लिख भी लेना जिसको अगर याद नहीं आता है तो। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग को YouTube पे मिल जाएगा अभी, और फिर कर लेना है कोशिश। यही दुआ करो कि सारी चीजें जो हम सिखाते हैं ये परमेश्वर की इस सामर्थ्य से, इस अनुग्रह से हम अच्छी तरह इसको YouTube में डाल सकें। चलिए फिर पढ़े 10वां, और एक और लास्ट जो सेंटेंस लिखा ना, इस प्रकार से कई लोग हमारे, वापस पढ़ना उसका लास्ट, कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात, अगर नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, विश्वास में नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होता है? आत्मिक उन्नति नहीं होती, तो क्या पड़ता है? फिर दुख में रहते हैं, है ना? आज पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम लोगों ने पूछ तो लिया, और परमेश्वर कहाँ से वचन बता रहा है मेरे को, और बहुत प्यारे वचन है ये। आज मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ उसमें से। पढ़े आगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अनुग्रह का दाता और कोई नहीं है। संपूर्ण अनुग्रह का दाता कौन है? यीशु मसीह को स्वयं अनुग्रह की आत्मा है। ठीक है ना? ये जैसे हम इब्रानियों 10:29 में हम पढ़ते हैं, अनुग्रह की आत्मा उसको शोकित मत करो। ठीक है, हाँ पढ़े आगो। जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवन्त करेगा। वापिस एक बार पढ़ देना बेटा। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद अब ये बहुत बड़ी चीज लिखी है, लंबे समय तक, सालों सालों तक नहीं लिख रखा, पर हम लोग कई बार देखते हैं जब हम आत्मिक उन्नति में रोते रहते हैं, सालों सालों तक प्रार्थना करते हैं। बाइबल जबकि ऐसा नहीं बता रही, क्योंकि हमने जो ऊपर की चीजें सिखाई है परमेश्वर वचन में, वो जब नहीं करते हैं तो फिर वो चीजें वैसी परिस्थिति में पड़े रहोगे, आप आत्मिक में तरक्की नहीं कर पाओगे और परेशान होते रहोगे। तो थोड़े समय में क्या कर रहा है वो, फिर या थोड़ी देर तक तो हमको झेलना पड़ सकता है, पर बाद में स्वयं ही तुम्हें फिर से स्थापित करेगा, सामर्थ बनाएगा और स्थिरता प्रदान करेगा। आई समझ में? अब आत्मिक उन्नति का क्या है कि जब हमारी परीक्षा होती तो परीक्षा में क्या होना है? आपको आनंदित होना है, पहली चीज, रोना नहीं है, कहाँ चला गया परमेश्वर बोलना नहीं है। जब वो रहोगे तो क्या लिखा, थोड़ी समय में आप फिर क्या हो जाओगे? स्थिर हो जाओगे, स्थापित हो जाओगे, और जिस परिस्थिति में जब आप इसमें से निकलोगे ना, वापिस शैतान उस परिस्थिति में आपको कभी भी नहीं डाल सकेगा, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया है कि हमें कैसे निकला है, निकली उसमें से। तो ये चीज बहुत ध्यान देना।
और उसकी शक्ति अनंत है और आमीन। तो ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत है आत्मिक उन्नति का, ठीक है। दूसरी चीज जगह से हम और देखते हैं आत्मिक उन्नति में कब बाधाएं हमारे ऊपर आती है। खोलें गलतियों का 1 मिनट, गलतियों 5 को खोलें। चलिए यहाँ 5:1 से पढ़ के देखते हैं। तो हमने अभी पुराने जब इससे पहले जो वचनों को देखा उसमें ये चीज समझ में आ रही कि परमेश्वर के आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत जरूरी। तो यहाँ तक जब पौलुस को परीक्षा में आए, उसने शैतान ने परीक्षा में था, जो कि 2 कोरिन्थियों 12:9 में बताया, तो यीशु मसीह ने कहा ये कांटा निकालने की जरूरत नहीं, इसको निकलवाया नहीं कांटा, क्या बोला, मेरा अनुग्रह काफी है। 12:9 में नहीं, मैं वो तो अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ सुनो। तो 2 कोरिन्थियों में क्या लिखा, क्या, मेरा अनुग्रह काफी है, तुम्हारी कमजोरी में मेरा अनुग्रह सामर्थ देता है। तो वो है सिद्धांत। तो यहाँ पे वही देखेंगे आप जब गलतियों 5:1 पढ़ते हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। अब यहाँ पे बता रहा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता कैसे दी है परमेश्वर के वचन के अनुसार? जब हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 3:16 में, जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो अर्थात अनुग्रह की आत्मा जब आती है तब हमारे को आत्मिक जगत में एक स्वतंत्रता मिलती है, अन्यथा हम बंधन में फंसे हुए थे। उससे पहले जब तक वो अनुग्रह प्रकट नहीं हुआ हम एक तरह से बुरी तरह से शैतान के चुंगल में थे, मगर हमको स्वतंत्र किया। फिर क्या लिखा है, अतः इसी में स्थिर रहो। किस में स्थिर रहो? डरते रहो फलाना में नहीं। किस में स्थिर होना है? यीशु मसीह में हमेशा स्थिर बने रहना है। यीशु को छोड़ना नहीं है कभी, उसको ताकते रहना है हमेशा, तब हम अनुग्रह को, क्योंकि अनुग्रह को जैसे हम ले कैसे सकते हैं, इधर खुला ही रखना, खोलना रोमियो 5:1 पढ़ना, रोमियो 5:1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, आगे पढ़े। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हो। पहुंच किससे हो रही है? अनुग्रह में। आपकी समझ बुद्धि से नहीं होती, वो विश्वास जो परमेश्वर यीशु मसीह का विश्वास है, उससे हमारी पहुंच उस अनुग्रह में हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ जब हम वापस गलतियों 5 में चलते हैं तो वहाँ यही चीज समझा रहा है कि आत्मिक उन्नति पढ़ने के लिए हमको किस में बने रहना पड़ेगा? अनुग्रह में, परमेश्वर में बना रहना पड़ेगा। और स्वतंत्रता जो मिली है, तो यहाँ लिखा है इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो और फिर से व्यवस्था के विधान के जुए को बोझ मत उठाओ। अक्सर व्यवस्था का विधान, जहाँ पे व्यवस्था की बात जो कह रहे हैं, तो वो एक तरह से धर्म में चलने लगते हैं। हम अपने बल से अपनी अनुग्रह नहीं ले रहे हैं, हम अपने बल से अपने, और वो एक तरह से अभिमान आता है उसमें, हमारे को घमंड आता है। और वहीं हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, और फिर हम विरोध सोचते हैं शैतान कर रहा है और शैतान को डांटते रहते, कुछ है नहीं वहां पे शैतान। समझ में आनी बात? गलत गलत प्रार्थनाएं करने लगते हैं, जबकि परमेश्वर हमको दीन बनाना चाह रहा है, अनुग्रह में, स्तोते में बढ़ना चाहते हैं। 5:2 पढ़े, गलती 5:2। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। बड़ा स्पष्ट लिख दिया। खतना क्या है? खतना जो पहला नियम दिया गया था अब्राहम को, है ना, व्यवस्था का जो एक विधान का दिया गया था कि खतना कराओगे, तो खतना, तो वो ये समझा रहा है पौलुस की अब वापिस हमको व्यवस्था विधान में नहीं जाना है, हमको अनुग्रह में बनना रहना है। अगर वापस व्यवस्था का बल लेकर, सामर्थ्य लेकर सोचोगे अपने बल से, अपने सामर्थ्य से कर लेंगे, तो क्या लिख रखा है? मसीह का कोई लाभ नहीं मिलेगा, महत्व नहीं रहेगा आपके जीवन। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आत्मिक उन्नति नहीं होती लोगों में।
जब आप अनुग्रह में नहीं रहते हो, व्यवस्था में अपने बल से, अपनी सामर्थ्य, अपनी समझ बूझ से चलना सीखते हो, अभिमान में चलने लगते हो, और फिर अनुग्रह जो है उसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर से हट गया, मगर क्या है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये है कारण। फिर लिखा है 3 में, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अब ये भी बता रहा है कि ऐसा नहीं कि व्यवस्था कोई, व्यवस्था परमेश्वर ने स्वयं दी हुई थी। 10 नियम तो खुद परमेश्वर ने अपने उंगलियों से लिख के पत्थरों के उस पे पट्टियों पे दिया था, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। मगर जो दिक्कत उसमें यह है कि व्यवस्था से विश्वास का कोई संबंध नहीं है। गलतियों 3 में लिख रखा है, तो विश्वास में हम चलते नहीं, और विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह पे हम ले सकते हैं। तो जैसे ही आप व्यवस्था में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, विश्वास में चलोगे नहीं, विश्वास में चलोगे नहीं तो अनुग्रह ले नहीं पाओगे। तो ये है, इसके लिए सचेत कर रहा है कि हमको व्यवस्था का बल नहीं लेना। व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है, आत्मिक है, सब कुछ सही है, पर व्यवस्था आपको एक तो विश्वास नहीं दे सकती और ना अनुग्रह दे सकती। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए उसने एक जगह और भी समझाया है। रोमियो 6 का 14 पढ़े, इसको खुला ही रखें। रोमियो 6 का 14 पढ़े। तुम सब तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब यहाँ पे भी एक चीज बहुत बड़ी सामने आ रही है, जैसी व्यवस्था में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पे पाप की प्रभुता आ जाएगी, आत्मिक उन्नति बिल्कुल रुक जाएगी। तो हमको रहना किसमें है? किसमें रहना है? यहाँ क्या लिख रखा है? अनुग्रह में रहना है। अनुग्रह में रहने से पाप की प्रभुता नहीं होती। आई बात समझ में? आ रहा समझ में? अब ये सारी चीजें कैसे कोरिलेट होती है। चलिए अब वापिस चलिए गलतियों 5 में। 5 का, गलतियों 5 का 4। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से घिर गए हो। व्यवस्था से भी एक धार्मिकता आती है। समझ में आ रही बात? आती तो है धार्मिकता, मगर वो धार्मिकता नहीं है जो यीशु मसीह का विश्वास से धार्मिकता आती है। बहुत फर्क है उसमें। व्यवस्था की धार्मिकता से हम परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते। अपने आप में आप मान सकते हैं कि हम धर्मी ठहर लिए कि हाँ मैंने ये व्यवस्था कर ली। तो बाइबल में तो लिख रखा है ना, इफिसियों 2:8 में, कि तुम अनुग्रह और विश्वास से आपका उद्धार हुआ है। ये भी आपकी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, कर्मों से नहीं, ताकि कोई घमंड ना कर सके। व्यवस्था क्या होता है? हमारे कर्म होते हैं। वो फिर क्या लाता है? स्वयं की धार्मिकता लाता है। तो वो जो धार्मिकता से हम परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते। तो ये चीज ये समझा रहा है कि कारण धर्मी के रूप में स्वीकृत होना चाहते हो, वो सभी मसीह से दूर हो गए है और परमेश्वर के अनुग्रह के क्षेत्र से बाहर हो गए। आपकी बाइबल में क्या लिखा, पढ़ना इसको 4 में पूरा है। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से घिर गए हो। तो ये प्रॉब्लम है, विश्वासियों के लिए लिखा गया वचन है ये। देखो आप, मैं एक चीज बता दूं, बाइबल जो है 90% विश्वासियों के लिए लिखी गई बाइबल है। हम सोचते हैं अन्य जाति लोगों को बताने में लगे रहते हैं, अविश्वासियों को, मगर ये सब आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। गलतियों की कलीसिया जो पूरी आत्मा से भरी हुई थी, अन्य भाषा में बोलती थी, सब थी, उनके बीच में ये सीख दे रहा है। मैंने हम आत्मिक चीजों में जैसे बढ़ने लगते हैं तो घमंड नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। वही एक बड़ा मुख्य कारण होता है जिसके कारण हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। हमको फिर वापस अनुग्रह में चलना है। हमें समझ में आई बात? पढ़ दीजिए फिर 5। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। तो ये है धार्मिकता हमारे को कैसे मिलनी चाहिए? विश्वास से। क्योंकि फिलिपियों में भी ये पौलुस समझाता है, तो वहां लिख रखा है 3:9 में, पढ़ना कोई, फिलिपियों 3:9। फिलिपियों 3 का 9 पढ़े।
और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ। दो धार्मिकताएं बता रहे हैं, एक तो व्यवस्था से धार्मिकता, उसमें नहीं रहना है। हाँ, फिर बोल रहा है परंतु वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है। अर्थात वो दान के रूप में विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उसको हम कमा नहीं सकते। देखो परमेश्वर से बाइबल में नए नियम में आने के बाद सब चीज कैसे मिल रहा है हमको, आत्मिक उन्नति भी कैसे मिल रही है, जब हम अनुग्रह और विश्वास से चल रहे हैं। सॉरी, तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो वापिस चलिए गलती 5 में ही चलते हैं वापिस हम। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है? चलिए 6 पढ़ लिया था शायद हमने, पढ़ दें। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अब यहाँ पे पौलुस जो है पुराने विधान वाली चीज को खत्म, पुराने विधान में तो खतना होने वाली परमेश्वर के जन कहलाए जाते थे, अन्यथा नहीं कहलाए जाते थे। जितने भी इजरायली जूस जो यहूदी थे वो उनके यहाँ पे खतना का विधान था। पर अब बोल रहा है पौलुस, अब यीशु मसीह आने के बाद चाहे खतना करे हुए हो या नहीं करे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ऐसा खतना अब शुरू करा है परमेश्वर के वचन के अनुसार, जिसको हम पढ़ के देखते हैं। यहाँ खुला ही रखते हैं, अभी आएंगे वापस। कुलूसियों में चलिए, कुलूसियों 2 का 12-13 के आसपास पढ़े। कुलूसियों 2 का 12 और 13 के आसपास देखें। या 11 से भी हो सकता है, तो आइए मैं खोल ही देता हूँ उसको। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और इसके ऊपर से पढ़ो बेटा, दो आयत ऊपर से पढ़ो जी। उसी क्या में नंबर बोल देना, आयत जो पढ़ी 11 से जी। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। अब यहाँ देखिए, पुराने विधान नियम में खाली मर्दों का खतना होता था, औरतों का खतना नहीं होता था। अब यहाँ क्या लिख रखा है, उसी में तुम्हारा, हाँ बोलो पढ़ो। खतना हुआ है। माने अब यहाँ खतना दोनों का हो रहा है, मर्दों का भी और पुरुषों का भी और स्त्रियों का। वो किस में हो रहा है, कहाँ पे? जो हाथ से नहीं होता। मतलब पुराने नियम में तो हाथ से खतना करते थे मर्दों का, अब किससे हो रहा है? अर्थात मसीह का खतना, मसीह खतना कर रहा है आपके, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। अर्थात और बस खत्म। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने। अब इसमें भी मैं बताऊं, इस आयत को भी कई लोग कंफ्यूज ये कर लेते हैं पानी के बपतिस्मा। निस्संदेह पानी का बपतिस्मा ये तो इंडिकेट करता ही है कि हम मसीह में मारे गए, मगर वास्तव में यहाँ जो बपतिस्मा है वो आत्मा का बपतिस्मा है। क्योंकि यीशु मसीह का क्या, यीशु मसीह ने बोला ना, जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं तो परमेश्वर के राज्य में किस में जन्म होता है? आत्मा से जन्म होता है। तो आत्मा का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। आत्मा के बपतिस्मे से हम उसके बाद पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं। इस चीज पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं समझाना यही चाहता हूँ कि हमारे को यहाँ जो बपतिस्मे का अर्थ है वो आत्मा का है, क्योंकि आत्मा के बपतिस्मे के कारण ही हम आत्मिक बनते हैं। एक जगह से पढ़ के देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 का 13 पढ़े, तो वहां खुला ही रखना बेटा, चलेंगे हम वापस। पहला कुरिन्थियों 12 का 13। आप लोग जो जुड़े हुए हैं जूम मीट में, इन वचनों को नोट करें, लिखें। चलिए पढ़े। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा। किसके? पानी के द्वारा नहीं लिख रखा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक देह माने कलीसिया में आने के लिए, आत्मिक बनने के लिए बपतिस्मा लिया। तो ये चीज हमारे को क्लियर होना चाहिए। नहीं तो मैं देखता हूँ कई बार कलीसियाओं में लोग बाग खाली ये सोच लेते हैं कि हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया तो हम, नहीं, ऐसा नहीं। वचन के अनुसार सबसे पहले हमारा आत्मिक बपतिस्मा होना चाहिए, तब जाकर हम
पानी का बपतिस्मा लें तब तो सार्थक है। यहाँ ही नहीं, ये पुराने विधान में भी यही था। पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 10 का 1 से 3 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 का 1 से 3। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादी बादल के नीचे थे। बादल के नीचे अर्थात क्या था? बादल क्या था पुराने नियम में उस टाइम? पवित्र आत्मा, जो कि दिन में तो बादल की तरह रहता था, रात में आग की तरह रहता था, है ना। तो पहले किसके नीचे हुए? बादल के, अर्थात आत्मिक बपतिस्मा हुआ। फिर और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आपको ये बपतिस्मा पता भी है कि नहीं था? बाइबल में ये भी एक बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा। और वो कंडीशन क्या थी? वो ये जो आज नए नियम में है कि पहले आत्मिक बपतिस्मा होना चाहिए और फिर पानी में से गुजरे। भाई एडमिट करो ना, थोड़ी ध्यान रखो, बिना थोड़ा सा वहाँ कर दिया मैंने, अब उसमें पता नहीं। चलिए तुम थोड़ा सा ध्यान रखो स्क्रीन पे, जब भी सब ध्यान है आपका ध्यान डिस्टर्ब नहीं ना, देख मत बोलो आप। देख रही हूँ। चलिए वापिस गलतियों 5 में चलते हैं हम। वहाँ क्या पढ़ रहे थे बेटा? ध्यान है तेरे को? 5 का 5 पढ़ा था शायद, 6 पढ़ा था। तो वापिस एक बार 6 पढ़ देना। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अब परमेश्वर का जो विश्वास जो हमको दान में मिलता है वो प्रभावी कैसे होता है पता? आपके बल से, आपकी सामर्थ्य से नहीं होता। वो केवल किससे होता है? परमेश्वर के प्रेम से प्रभावी होता है। तो हम जितना परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं तब जाकर हम विश्वास में चल सकते हैं। विश्वास का कार्यशील होना एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है, और वो तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकें। अगर परमेश्वर, तो आत्मिक उन्नति में सबसे मुख्य कारण क्या है? जब हम जितना ये जान जाते हैं कि परमेश्वर हमसे बिना कारण प्रेम करता है, तब हम जाकर आत्मिक उन्नति करते हैं। जैसे हम सोचते हैं परमेश्वर जब हम कुछ करते हैं तो प्रेम करता है, मानते हैं, वो धर्म है, फिर वो अनुग्रह नहीं है। ये बहुत जरूरी है। तो मैंने भी पहले, मेरे को भी बहुत बार ऐसा लगता था कि अरे मैंने आज ये चीजें नहीं करी तो परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं करेगा, या आज मैं शाम को जाऊंगा कोई प्रार्थना करूंगा तो उसमें सामर्थ्य नहीं होगी। वो गलत चीज है। आप जब कितना जान जाएंगे कि परमेश्वर आपको कितना प्रेम करते हैं, तब आप परमेश्वर से भरे हुए होंगे। पढ़िए इफिसियों 3 का 14 से पढ़ते हैं इसको। इफिसियों 3 का 14 से। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। देखिए यहाँ पे एक प्रार्थना के विषय में भी मैं बता दूं। कई लोग सोचते हैं बाइबल में सब तरीके से है प्रार्थना, कभी घुटने टेक के करना पड़ेगा, कभी हाथ उठाकर करना पड़ेगा, है ना, कभी नतमस्तक होकर करना पड़ेगा। तो कभी भी एक तरीके से मत सीमित कर लें पर प्रार्थना में। यहाँ परमेश्वर पौलुस बोल रहा है, इसलिए मैं परम पत्र के आगे घुटने टेक के प्रार्थना करता हूँ। पढ़े आगे। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, हाँ, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार। अब ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये किन के लोगों के लिए है? जो परमेश्वर के अंदर आ गए, परिवार में आ गए, जैसे आप और हम। तो ये प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? सारे जनता के लिए नहीं कर रहा है पौलुस, हम जैसों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और ऐसी प्रार्थनाएं हमको भी करनी चाहिए दूसरे लोगों के लिए। क्या करना है आगे? कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। बाइबल में पौलुस भी एक जगह भी लिखता है कि हमारा बाहर का मनुष्यत्व तो क्या हो जाता है? दिन प्रतिदिन घटता जाता है, मगर अंदर का जो मनुष्यत्व है वो क्या होना चाहिए? बढ़ता जाना। तो वो कैसे बढ़ता है? जब हम जितना अनुग्रह और आत्मा में चलते हैं
तब हमारे अंदर सामर्थ्य और बलवंत रहते हैं हम। फिर क्या लिखा है 17 में? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। अब यहाँ बहुत बड़ी चीज है प्रेम की बात। जब मैं बता रहा था कहाँ हमारा जड़ होना चाहिए, प्रेम में। हम क्या करने लगते हैं, सोचते हैं प्रार्थनाओं में जड़ पकड़ लें। प्रार्थनाओं से नहीं होता है। किसमें होना चाहिए? परमेश्वर के प्रेम में हमारा विश्वास जड़ पकड़ता है। आगे सब पवित्र लोगों के साथ साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। अब समझ हम हमेशा मानते हैं कि हमारी इस बुद्धि से होता है समझ, है ना? समझ यहीं बैठता है, यहीं से समझ। तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत अलग चीज लिखी हुई है। यहाँ लिखा है सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आप लोग ने पता नहीं 3D फिल्म देखी हुई है कभी? वो चश्मा वश्मा लगा कर देखते हैं ना। तो प्रेम भी परमेश्वर का उस तरह से अनुभव करना चाहिए, खाली लंबाई चौड़ाई नहीं, गहराई तक। माने उसमें पूर्ण रूप से हम, आप 3D फिल्म देखते तो ऐसा लगता है हम खुद उसके अंदर खड़े होकर बैठे हुए हैं उसमें। तो वैसा होना चाहिए हमारा परमेश्वर का प्रेम का अनुभव। क्या लिखा है? गहराई कितनी है? फिर आगे 19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। अब बड़ी चीज लिख दी। अब जानने के लिए बोलता है ज्ञान से परे। मैंने इस बुद्धि से नहीं करना है हमको प्रेम को जानना। उसको बोलते हैं मेंटल एसेंट, बोलते हैं अंग्रेजी में। हमको हृदय से जानना है कि परमेश्वर हमको कितना प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कहाँ डाला गया? बुद्धि में नहीं भरा गया है। रोमियो 5:5 में लिखा था उसने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला है। तो हृदय और दिमाग से चलना बहुत अलग चीज है। शारीरिक लोग तो किससे चलते हैं? दिमाग से चलते हैं। आत्मिक लोग किससे चलते हैं? हृदय से चलते हैं। तो हृदय वो है जहाँ पे परमेश्वर वास करता है हमारे अंदर। तो क्या लिखा है आगे? कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इसी को बोलेंगे आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति और कुछ नहीं है कि जब हमारे अंदर परमेश्वर का हमारे को इतना बोध हो जाए, अनुभव हो जाए कि वो हमारे अंदर संपूर्ण रीति से विराजमान है। आमीन। फिर क्या लिखा है? अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। इसको जनरली इस आयत को पढ़ के लोग ये सोचते हैं हाँ परमेश्वर जो है हमारी समझ से और हमारी विनती करने से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। ये नहीं लिख रखा है। इसको जब पूरा पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? आगे लिखा है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर से कार्य नहीं हो रहा है। कहाँ है वो परमेश्वर? हमारे अंदर हृदय में बसा हुआ है। जब आपका ये अनुभव जब अंदर से, जब तो लिखा है इसी के लिए अन्य भाषा बोलने से क्या होता है? जल के सोते कहाँ से निकलते हैं? हमारे अंदर से निकलते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ कहाँ से निकलता है? अंदर से निकलता है। हम वेद की बातें करते हैं, इसी के लिए तो आज हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं रोजाना कि हम अन्य भाषा में दुआ करते हैं। आप इसी के लिए देख और वहां देख भी रहे हैं हम दिन प्रतिदिन। जब 1 जून से शुरू करा हमने, आज 4 महीने के ऊपर हो गए। कितनी आत्मिक उन्नति देखी है हम लोगों में। आप लोगों का खुद का अनुभव है, रोजाना आप लोग बताते हो कितनी गवाहियां हैं, कितनी चीजें हैं। तो ये है आत्मिक उन्नति करने का एक तरीका। आखिरी पढ़ो 21। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रही। देखो महिमा कहाँ होती है पता है? कलीसिया से होती है। कलीसिया किससे बनती है? हम सब से बनती है। तो महिमा परमेश्वर की करने के लिए कलीसिया बनना बहुत जरूरी है। आपके इंडिविजुअल महिमा से नहीं है, कलीसिया से परमेश्वर की महिमा होता है। कुरिन्थियों में लिखा है कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ दर्शाई जाती है। कलीसिया के द्वारा हम एक दूसरे के लिए अंग बन के कार्य करते हैं, तब उन्नति, दिन प्रतिदिन उन्नति होती है। तो इसके लिए आज जैसे आपकी, मैं मानता हूँ बीच में थोड़े दिन आप लोग को दिक्कत आई, मगर आज वापिस हम वो कलीसिया जुड़ गई है, तो यहाँ पे क्या होगी? उन्नति होती जाएगी। प्रभु का ये है। तो 3 बजे चलिए और देखते हैं। अब देखते हैं कि आत्मिक जो जगत में हम कार्य कैसे आराम से कर सकते हैं, इसको देखते हैं हम। चलिए आप शुरू हो जाओ। वेरी गुड।
वेरी गुड। अब आंटी यहाँ पे आत्मिक सचेत रहना और जागते रहना, मेरे अंदर से जो मतलब आता है वो ये आता है, जैसे प्रकाशित वाक्य में दूसरे और तीसरे के अंदर जो वर्णन करे हैं कलीसियाओं के लिए, है ना, तो उन कलीसियाओं को परमेश्वर एक कलीसिया को तो परमेश्वर ने बोला है कि तुम ठंडे हो, है ना। तो प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो बुझे नहीं। जागृत रहने का मतलब है पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्यशील रहे, क्योंकि जब हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं तो याजकों का काम होता था कि हमारे अंदर की मतलब जो मंदिर है उसका उसमें दिया जलता रहे, रोशनी जलती रहे, है ना। और यहाँ पे नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा को मतलब बुझाओ मत, तुम्हारा प्रेम ठंडा नहीं हो। और एक जगह लूका 21 के अंदर ये लिखा है, एक सेकंड में निकाल लूं, लूका 21 में, कौन सा बोला? एक मिनट, लूक 21:34। लूका 21 का 34 जी। हाँ, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हाँ, तो यहाँ पे जब वचन में लिखा है कि तुम चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, हमको पता है अंतिम दिन के जो चिन्ह है वो क्या होंगे। लोग बहुत ठट्टा करेंगे, भ्रम की आत्माएं काम करेंगी, झूठ की आत्माएं काम करेंगी, हर तरीके से हमारे जो विश्वासी है उनके जीवन पे जो दबाव होएगा उसको प्रभु ने पहले ही कह दिया है, बता दिया है। कठिन होंगे दिन थोड़े, ठीक है ना। तो कठिनाई के अंदर हम क्या हो जाएंगे, हम चिंताओं के अंदर रह जाएंगे, चिंता आने लग जाएगी, तो हम विश्राम में नहीं पाए जाएंगे। और जब आवाज आ रही है कुछ, और अब एक सेकंड बीच में, जब हम इब्रानियों 4 का पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि तुम हमेशा विश्राम में पाए जाओ। सुसमाचार जो तुम्हें विश्राम देता है, एक आशा देता है, उसमें तुम पाए जाओ, स्थिर रहो, है ना। कुरिन्थियों के अंदर भी सुसमाचार के अंदर स्थिर रहने को बोला है कि इसी में तुम दृढ़ रहो, रात और दिन इसी को वचन को ताकते रहो। तो जब हम वचन से हटेंगे और वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम स्वतः ही चिंता, तो मतलब हमें वचन में हमेशा रहना है, तभी हम जागते, क्योंकि हम चेत रहेंगे। लिखा है ना, तुम चिंताओं में मत पड़ो, अपनी चिंता अपना बोझ खुदा पे डाल दो। तो ये वचन हमारे हृदय और मन में रहेंगे तो हम चिंता में ना फंसेंगे, क्योंकि चिंता से स्वाभाविक है भय आता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है जो डरपोक लोग हैं, है ना, उनका स्वर्ग राज्य में कोई काम नहीं। तो इन बातों को मैं सोचती हूँ, अब जैसे 36 लूका 21:36 में भी लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। तो चेत हम होंगे आत्मा से प्रार्थना के द्वारा। अब यही प्रश्न था ना कि भाई कैसे हो, आत्मा में प्रार्थना निरंतर करते रहो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ये कह रहा है तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने की योग्य बनो। तो आत्मा में हम प्रार्थना करेंगे, हम चिंता हम अपने दिल दिमाग के अंदर डर इसका हमारे कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
तभी परमेश्वर का वचन पहला तिमोथी 1:7 में कहता है कि मैंने तुम्हारे को डर की आत्मा नहीं दी है। पिता को पता था कि परमेश्वर को पता था कि डर से बहुत कुछ चीजें हो सकती है। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार डर से डिप्रेशन, जो क्रॉनिक डिप्रेशन होता है, वो जबरदस्त होता है। हम सही डिसीजंस, हम सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, डर के कारण हम भटक सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हमारे हृदय को हिला देती हैं, वो सब नहीं होनी चाहिए। एक चीज और लिखी है प्रकाशित वाक्य 3:3 में, सो चेत कर कि तूने किस रीति की शिक्षा प्राप्त की है और सुनी है और उसमें बना रहे। आने वाले समय में बहुत भटकाने वाली बातें आएंगी, उस सुसमाचार से हटाने वाली बातें आएंगी, पर परमेश्वर का वचन बार बार ये कहता है कि तूने जो वचन सुना, तूने जो एक सही सुसमाचार सुना, उसी के ऊपर तू अड़ा रहे, उसी के ऊपर तू दृढ़ रहे, उसी पे तेरी आशा बनी रहे, उसी पे तेरा विश्वास बना रहे। लिखा है तो मैं और मन फिरा, और यदि तू जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तो हमारे को सचेत इसलिए भी रहना है कि हम सुसमाचार पे हमारा विश्वास दृढ़ रहे। एक जगह और चीज लिखी है, मेरे को अभी याद नहीं आ रही है, वो प्रकाशित वाक्य 2 के अंदर ही है। उसमें लिखा हुआ है कि जो तेरे को काम दिए गए हैं उन्हें पूरा कर, है ना। तो जागृत रहने का मतलब हम आत्मिक सुस्तपन नहीं आ जाए, है ना, सुस्ती ना आ जाए हमारे अंदर। आत्मिक सुस्ती भी होती है ना, हम प्रभु का काम नहीं करते हैं, हम टल्ला मारते हैं, अरे कल कर लेंगे, चले जाएंगे। प्रभु को कोई हमें एक काम देता है तो हम उसको डिले कर लेते हैं। तो हमारे को इस चीज में भी ध्यान रखना है कि जो भी परमेश्वर ने हमें काम दे रखे हैं, अब इधर देखो 2 चीजें, इधर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें काम भी दे रखा है, और जब हम संसार को देखते हैं तो संसार में ऐसे उपद्रव होते हैं कि हम डरते हैं कि हम कैसे सुसमाचार सुनाएं, है ना। और एक पवित्र आत्मा ही है जो हमारे को मदद कर सकती है। इसमें हमारी सहायता केवल और केवल पवित्र आत्मा करती है। ऐसा नहीं है, पौलुस ने, और हम उनके समय में भी देखें तो जब सुसमाचार, जब वचन यीशु का नाम लिया जाता था तो बहुत लोग विरोध करते थे, है ना। पौलुस को भी जेल जाना पड़ा, पतरस को भी जेल जाना पड़ा, कई लोग। तो इधर परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा तो काम कर, और इधर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लोग भी हमारा विरोध कर रहे हैं। तो इस दुश्चिंता मन नहीं हो हमारा, हमारे अंदर डर नहीं आए, परंतु हमें हमारे इस समय पवित्र आत्मा का हमारे को सहायता लेनी बहुत सख्त जरूरत है। मतलब हमें और गहरी संगति के अंदर परमेश्वर से रिश्ते में आना है। और तो मेरे हिसाब से जो जागृत शब्द है वो इनका यही मतलब है कि एक जगह और आया है प्रकाशित वाक्यों में कि तू देख कि तूने धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं या नहीं, है ना। वो पवित्र परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्र, जागृत रहे, सचेत रहे। तो ऐसा नहीं हो हम शुरू चाल हमने क्या करी और अंत हम अपने स्वयं की धार्मिकता पे आ जाए, है ना। तो ये स्वयं की धार्मिकता पे, क्योंकि बाइबल में ये बताया ना, गलतियों तुम कितने निर्बुद्धि हो, तुमने आत्मा की चाल से चल के तुम शरीर पे आ गए। तो जागृत हमें क्या रहना है कि हमने अपने स्वयं के
धार्मिकता के वस्त्र जो परमेश्वर के हैं, है ना, वो वस्त्र हमने पहन रखे। क्योंकि हम एक जगह देखते हैं, मैं ये बता तो नहीं सकती हूँ कहाँ पे है, पर पैरेबल दृष्टांतों के अंदर परमेश्वर ने एक बड़ा भोज आयोजित करा और उसमें एक जन वस्त्र पहने हुए नहीं था। तो परमेश्वर ने जो वस्त्र नहीं पहने हुए था, मतलब परमेश्वर की धार्मिकता का वस्त्र नहीं पहने, उसे जोर मतलब धक्का मुक्की देके बाहर भोज से निकाल दिया। तो हमको ये देखना है कि भाई परमेश्वर के धार्मिकता के वस्त्र हमारे ने पहने हुए हैं, और हम जो आने वाली इस संसार के ऊपर बातें हैं उसमें हम भ्रम की आत्मा में भरमाए ना जाएं, और कोई दूसरे सुसमाचार पे हम ना टिक जाएं। जो दूसरे सुसमाचार यही है, वो स्वयं की धार्मिकता पे ले आते हैं। तो सचेत और जागृत हमें ये रहना है, भय नहीं खाना है, हमें आत्मा में लगातार प्रार्थना करते रहना है, हमारे जितने बोझ हैं परमेश्वर पे डालते रहना है हमारे को। तो मैं समझती हूँ सचेत और जागृत का जो है अच्छा हमारे को प्रकाशित वाक्य में मिलता है, जो कलीसियाओं में परमेश्वर ने हमने चिताया अंत तक वफादार रहने के लिए, कि ऐसा नहीं हो हम बीच के अंदर पलट जाएं। हम अंत तक वफादार हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। और जो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा तरीका जो है वो परमेश्वर के वचन को क्लेम करने का है। 2-3 वचन जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो जैसे पहला थिस्सलुनीका 5:23, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे को पूरी रीति से, हम डिपेंड हो उसके ऊपर, हमारे आत्मा, हमारे प्राण, हमारे, तो हम ये हमारा निवेदन पर प्रभु से इस तरह का हो कि प्रभु जब तक यीशु मसीह नहीं आए तू हमें निर्दोष, तू हमारे को बेऐब, निष्कलंक, निष्खोट पिता तू रखना, ये हमारी प्रार्थना हो। और जो परमेश्वर का वायदा है फिलिपियों 1:7 के अंदर में भी, कि जिसने तुम में अच्छा कार्य आरंभ करा, है ना, वही यीशु मसीह के आने तक तुम्हारे को संभाले रहेगा। सामर्थ से हम, परंतु सामर्थ से हम, परमेश्वर की आत्मा से हम परिपूर्ण रहे, भरे रहे, तभी हम सचेत रह सकते हैं। नहीं तो जैसे नूह के वक्त कहते रहे, परंतु नूह के वक्त लोग मुड़े नहीं, मन नहीं फिराया उन्होंने, है ना, और नूह बोलता रहा कि भाई ऐसा संकट आने वाला है ना, परंतु नूह का ही ठट्टा करा। और जब शायद नूह ने बुलाया होगा कि भाई आ जाओ मेरे उसके अंदर, तो यही है कि परिवार को बोला है, एक नूह जो आर्क ऑफ नूह की जो नाव कश्ती, उसको बोला है यीशु मसीह की कश्ती की तरह है, क्या आ जाओ यीशु मसीह में, तुम बच जाओगे, तुम बच जाओगे, आ जाओ, तुम डूबोगे नहीं, तो अनंत काल की मृत्यु तक नहीं पड़े, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे ये हम कह रहे हैं ना भाई, सुसमाचार हम बोल रहे हैं यीशु मसीह में तुम आ जाओ, ताकि अगर उसके अंदर आ जाओगे तो श्रापों से मुक्ति हो जाएगी, पाप से मुक्ति हो जाएगी, अंधकार की शक्तियों से मुक्ति मिल जाएगी, आत्मिक मृत्यु से तुम्हें आजादी मिल जाएगी। यीशु मसीह में आओ, क्योंकि उसने पूरा कार्य किया है क्रूस के ऊपर ना, वो आया ही बचाने के लिए है, वो बचाने वाला है। तो जब नूह कह रहा होगा कि मेरी कश्ती में आ जाओ क्योंकि ऐसा संकट, ऐसा प्रलय आने वाला है, परंतु कोई भी नहीं आया। तो यहाँ हम एक चीज और जागृत और सचेत होने से समझते हैं कि हम यीशु मसीह में पाए जाएं, वही हमारी कश्ती है जिससे हम बच जाएंगे। हम उस कश्ती के अंदर, हम अंदर गिर सकते हैं, उड़ जाएंगे, पर अंदर रहें, बाहर ना आए, है ना। बाहर क्या होएगा,
अगर द्वार बंद, 5 कुंवारियों के लिए भी मैं यही सोचती हूँ कि वो जागृत नहीं थे पवित्र आत्मा की आग के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में ही वो अज्ञान थे। इस कारण उनके कुप्पी में तेल नहीं थे, क्योंकि वो अज्ञान थे कि भाई पवित्र आत्मा, क्योंकि आजकल बहुत लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते। तो जागृत रहना के वचन पढ़ो और ये जानो। हम लाजरस की और उस धनी व्यक्ति की भी अगर स्टोरी सुनते हैं तो वहां पे है ना कि तुम्हारे प्रॉफिट्स भेजे गए हैं, ऐसे संत लोग आके तुम्हें बताएंगे तो तुम उनकी बात मान लो। पुस्तकों में क्या लिखा है देख लो, है ना। उस धनी व्यक्ति को यही अब्राहिम, जब अब्राहिम से बोला तो अब्राहिम ने बोला नहीं, एक बहुत बड़ा खाई है जो इधर के लोग नहीं उधर जा सकते हैं, उधर के लोग इधर नहीं आ सकते हैं। मतलब एक दफे स्वर्ग में चले गए, है ना, नर्क में चले गए तो फिर कोई आशा नहीं है। तो जागृत कैसे रहना है कि हम यीशु के अंदर बने रहें, हम बाहर नहीं आ जाए, हम सुसमाचार से बाहर नहीं आ जाए, हम किसी अन्य सुसमाचार पे, नहीं तो लिखा है विश्वास करना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। तो हम उस विश्वास में, उस विश्राम में कब रहेंगे, जब हम उस सुसमाचार पे हमारी निगाह, हमारी आंखें, हमारा सब कुछ टिका रहेगा। तो हम जागृत रहेंगे, हम सचेत रहेंगे और हमारे को आत्मा में प्रार्थना जो बताइए, तो ये संसार की सारी बातें भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगी। ये परमेश्वर, लूका 21 चैप्टर पढ़ेंगे तो ये लिखा है संसार की जो आने वाली घटनाएं वो भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। आत्मा में कंटिन्यूस लगातार प्रार्थना करो। प्रभु का धन्यवाद है कि जो उसने अगुवाई हमारे को दी, जो हम शाम के समय आत्मा में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारे को जागृत रखेगा, है ना। वो परमेश्वर के कहे अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन चीजों का हम ध्यान रखें। मेरे दिल दिमाग में जो ये बातें आई हैं तो मैंने आपसे शेयर करनी, जागृत और सचेत रहने की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो वचन के लिए। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमने आज सीखा कि हमें कैसे सचेत और जागते रहना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला परमेश्वर का। बहुत धन्यवाद करते हैं और एक सुंदर सा भजन गाते हैं कि प्रभु हमें कैसे अपने लोगों के द्वारा आशीर्वाद करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब अच्छा लग रहा है। आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। यीशु मसीह का वो पवित्र लहू जो हमें सच में आजाद करता है। अभी हमारे बीच में एक बेटी बैठी है, कैथिया उसका नाम है। उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द था और अभी मैंने उसके पेट पे यीशु मसीह का लहू छिड़का और वो अभी ठीक हो गई। इससे दर्द हो रहा है, उस बेटी को मैंने प्रार्थना की तो ठीक हो गई है। धन्यवाद। हालेलुया। तो यीशु का लहू हमें क्या करता है? आजाद करता है। हालेलुया। यीशु के लहू से आजाद
चाहे कैसा भी गुनाह हो आजाद हो, चाहे कुछ भी किया हो आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो, चाहे के सभी गुनाह हो आजाद हो, चाहे कुछ भी किया हो आजाद हो, चाहे कैसा भी गुनाह हो आजाद हो, चाहे कैसा भी किया हो आजाद हो, चाहे कैसा भी गुनाह हो आजाद हो, चाहे कुछ भी किया हो आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। बेटा करता है आजाद जिसको, वो हमेशा ही आजाद है। बेटा करता है आजाद जिसको, वो हमेशा ही आजाद है। यीशु करता है आजाद जिसको, वो हकीकत में आबाद है आबाद जिसको, वो हकीकत में आबाद है। प्यार पाया मसीह का आजाद हो, प्यार पाया मसीह का आजाद हो, प्यार पाया मसीह का आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। यीशु बदलेगा जीवन आजाद हो, यीशु पकड़ेगा दामन
आजाद हो। यीशु बदले का जीवन आजाद हो। यीशु बदले का दाम आजाद हो। आजाद हो, आजाद हो। यीशु के लहू से आजाद हो। यीशु के लहू से आजाद हो। जान जाओगे सच का डर तो टूट जाएंगे बंधन सभी। जान जाओगे सच का डर तो टूट जाएंगे बंधन सभी। याद भी ना आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी। याद नहीं आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी। प्यार पाया मसीह का आजाद हो। प्यार पाया मसीह का आजाद हो। प्यार पाया मसीह का आजाद हो। आजाद हो, आजाद हो। यीशु के लहू से आजाद हो। यीशु के लहू से आजाद हो। चलते हैं जो खुदावंद की ओर से, बेटे पिता के वो कहलाते हैं। चलते हैं जो खुदावंद की ओर से, बेटे पिता के वो कहलाते हैं। बात रोगी कहता दवाई, गीत जीवन के वो गाते हैं। बात रोगी कहता दवाई, गीत जीवन के वो गाते हैं। हम दीवारिश खुदा के आजाद हो। 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 आजाद हो, आजाद हो। यीशु के लहू से आजाद हो। यीशु के लहू से आजाद
और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, और मन ने जाना नहीं। ऐसी है वो बातें, ऐसी है वो बातें जो हमने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, और दिल ने जाना नहीं। प्रभु का वचन कहता है, तेरी आंख ने देखा नहीं, तेरे कान ने सुना नहीं, मनुष्य के चित्त में वो बातें चढ़ी नहीं, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो बातें रख छोड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। आंखों ने देखा नहीं, और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, और मन ने जाना नहीं। ऐसी है वो बातें, ऐसी है वो बातें जो हमें जाना नहीं, हमें देखा नहीं, और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, और मन ने जाना नहीं। अब जो है यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है, अब जो है यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। खड़े हो जाओ, पुरानी खड़े हो जाओ। बातें बीत गई हैं, एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, एक नई सृष्टि है। जिन राह से लौटा हूँ मैं, अब तो वहाँ जाना नहीं, जिन राह से लौटा हूँ मैं, अब तो वहाँ जाना नहीं। ऐसी है वो बातें, ऐसी है वो बातें जो हमने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं। मैं गुनहगार था मगर तू समझदार था, मैं गुनहगार था मगर तू समझदार था। अपनी करनी के लिए मैं खुद जिम्मेदार था, अपनी करनी के लिए खुद जिम्मेदार था। यीशु ने माफ कर दिया और मैंने जाना नहीं, यीशु ने माफ कर दिया और मैंने जाना नहीं। ऐसी है वो बातें, ऐसी है वो बातें
आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं। ऐसी है वो बातें, ऐसी है वो बातें हमने जाना नहीं, आँखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते खुदावंद आज इस दिन के लिए, धन्यवाद देते खुदावंद इस छोटी सी कलीसिया को तो तूने वापस आज एक बेदारी लाया है खुदावंद। धन्यवाद देते खुदावंद इनकी जो कम घटी थी खुदावंद उसको आज तूने पूरा वापस करा खुदावंद अनोखे तरीके से खुदावंद। और जो तुम कार्य प्रारंभ करता खुदावंद वो कोई नहीं बंद कर सकता खुदावंद। विशेष कर धन्यवाद करते हैं खुदावंद जो आज शिक्षा दी है लोगों के बीच में खुदावंद आत्मिक उन्नति की गई। खुदावंद मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद एक एक जन आप लोग जो ऑनलाइन भी है इस अभिषेक को ले सकते खुदावंद आज इस बेटी के ऊपर वो नया अभिषेक खुदावंद अनुग्रह का उधेलते थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वी ब्लेस देम खुदावंद, ब्लेस देम खुदावंद, अनुग्रह की आत्मा से और भरता जाए। शब्द शब्द अल्लाह थैंक यू जीसस। खुदावंद इस बेटी के लिए खुदावंद तूने एक नई आत्मिक उन्नति के लिए खुदावंद एक अभिषेक को भेजता है। ये रिसीव करे खुदावंद विश्वास फिल 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 फिल। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए बच्चे लोग आइए तो खुदावंद राहुल तेरे खुदावंद विश्वास करते हैं। तेरे रूह से हो जाएगा। Yes, Lord, fill him with your spirit. Fill him भरता जा खुदावंद से, भरता जा खुदावंद से। आप लोग भी इस अभिषेक को ले सकते हैं जो भी ऑनलाइन जूम की स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं। नया अभिषेक अनुग्रह का हर दे खुदावंद इस बेटी को, हर दे खुदावंद शब्द शब्द सकला touch 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 जीवन में जो भी कमी है घटी है खुदावंद यीशु के नाम से हम निकालते हैं खुदावंद। तो तेरा अनुग्रह की आत्मा से ऐसा भर दे खुदावंद ताकि आने वाले दिनों में खुदावंद एक आत्मिक उन्नति के ऊंचे स्तर तक जा सके। वहीं खड़े रहना, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से तेरा
प्रेम करने वाला खुदा बनता है। सारे तेरा जीवन और बाकायद का जीवन इस बेटी के ऊपर मैं बोलती हूँ भर दे खुदा मैंने भर दे खुदा मैंने यस लॉर्ड फिल लॉर्ड यस फादर भर खुदा जो जीवन और बाकायद का जीवन देने आया ले लो ले लो इस अभिषेक जीवन और को ऑनलाइन वाले भी ले लो इस अभिषेक को आज ले लो इस अभिषेक को अभी Restore your future, Lord. Restore your future. और किसी को खुदावन हम धन्यवाद देते हैं आज के इस प्यारे समय के लिए खुदावन। और खुदावन अब हम आशीष बोलते हैं। खुदावन पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति इनके साथ हमेशा बनी रहे खुदावन। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत सब ऑनलाइन वालों को भी मैं आशीष बोलता हूँ, खूब खूब फलवंत होते जाएं यीशु के नाम से, आमीन।